हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ पंडित जी के अपने बेटे और बच्चों के बारे में बात कर रहे होते, जो कि अनुपमा सुनकर अच्छा लग रहा था। अपने ही बच्चों को याद कर लेती है अनुपमा, और अनुपमा को ऐसा लगता है कि पंडित जी के बच्चे कितने अच्छे हैं, जो इतना ख्याल रखते हैं पंडित जी का, और पंडित जी भी अपने बच्चे की बड़ाई करते हैं। और यहाँ देख सकते हैं तोसू की हरकत, भाई कुत्ते की दुम है, वो कभी सुधर ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ पर किंजल किस बेस पर यहाँ पर उसका साथ देती है निभाई आज तक, लेकिन वो आज तक सुधरा नहीं। आज वो अपनी बेटी का ही ससुराल में आग लगा चुका है, बेटी को एम्बेरस फील करा चुका है शर्म से। आज परी की आंखें झुक चुकी है अपने बाप की वजह से, ये सुनकर कि वो काम धंधा कुछ नहीं करता है, घर खर्च भी नहीं निभाता है, और यहाँ अपने ही दामाद से पैसे ले लेता है और पैसे से वो जुआ खेलता है। सुनकर सारे घर दंग हो जाते हैं। यहाँ पर बाप अपने दोस्तों को सुनाती है। दोस्तों तो यहाँ गिल्ट में आने का नहीं, बल्कि एक विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देता है, जिस पर एकदम से भड़क जाती है किंजल। उसको बहुत कुछ सुनाती है, लेकिन सुनाने का भी कोई फ़ायदा वो तोसू जैसे लड़के को तो हो नहीं सकता। बस आज का ड्रामा यहीं पर होता है और यहाँ पर शुरू हो जाता है। पंडित जी का बेटा को अचानक आते देख अनुपमा उसको पहचान तो पा नहीं रही होती, और अनुपमा को नौकरानी समझ के उसको साइड करता है और सीधे चिल्लाता है पापा पापा। और ये सुनकर अनुपमा को एहसास होता है कि ये पंडित जी का बेटा है और इतना बदतमीज है, जो कि पंडित जी अपने बेटे से कितना प्यार करते हैं। और इस तरह का लड़का देखकर एकदम से अनुपमा दंग हो जाती है, और पंडित जी आते हैं और बेटे को अचानक से देखकर गले लगा लेते हैं, टूट कर एकदम से रोने लगते हैं, और बेटा एकदम हाथ तक नहीं पकड़ता है। और ये देखकर अनुपमा को आश्चर्य होता है कि एक ऐसा बच्चा है जो एकदम से ये ऐसा और इसी हरकत करता है कि अपने ही बाप को नीचे ढकेल देता है, गिर जाता है बाप। और ये देखकर अनुपमा एकदम से ये हो जाती है और आकर पंडित जी को संभालती है। और उसके बाद देख सकते हैं ड्रामा यहाँ पर आज अचानक बेचारी परी को बहुत अफसोस होता है कि आज अपने मैके की वजह से अपने ससुराल में मैं शर्मिंदा हूँ, और इस तरह से अपनी माँ को बताती है कि आज पापा की वजह से जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। और यहाँ पर पंडित जी का बेटा घर बेचने की बात कर रहा होता है कि घर बेचिए, आपके चलते मैं ज़िंदगी भर शर्मिंदा रहा हूँ, क्योंकि वो कथक करते हैं, नृत्य करते हैं, जिससे उसका बेटा शर्मिंदा होता है। ऐसी सोच रखने वाले बच्चे जिससे वो कमा कर उसी नृत्य से कमा कर उसको पाला पोसा बड़ा करा, इस तरह से पंडित जी बोलते हैं। यहाँ अनुपमा बोलती है कि तुम किस तरह का लैंग्वेज यूज़ करते हो अपने बाप के प्रति, थोड़ा सा तमीज़ से बात करो, और उन पर दबाव नहीं डाल सकते घर बेचने का, उनका घर है। ये सुनकर उसका बेटा भड़क जाता है अनुपमा पर, बोलता है कि तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली, क्या तुम्हारा लालच है मेरे बाप का हक लेने का, धन लेने का। इस तरह से अनुपमा पर इल्ज़ाम भी लगाता है। बेचारा पंडित जी एकदम से टूट जाते हैं, और बेटा इस तरह से बोलकर कि आप नहीं मरने के बाद बेचेंगे तो आपके लाश को आग भी नहीं लगाएंगे, इस तरह का बात बोल के चलता है। एक बाप सदमा में आ जाता है, नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। अनुपमा उसको उठाती है, संभालती है, लेकिन एक बाप एकदम से टूट जाता है। अब उसके जीने की चाह हो ही क्या सकती है, जो कि एक बेटा है जो कि उसको एकदम से चील कौवे की लाश देने को तैयार है, उसको एकदम प्यार नहीं करता है। लेकिन अनुपमा को भाई हिम्मत की दाद देनी होगी, वो एक ठेले का इंतजाम कर ही लेती है और उसको हॉस्पिटल पहुँचा ही देती है। लेकिन रास्ते में जाते जाते एकदम से पंडित जी बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर अनुपमा एकदम से डर जाती है, क्यों चाहती है कैसे भी पंडित जी की जान को बचाया जाए। और यहाँ पर अनुपमा बहुत कोशिश कर रही है, और यहाँ पर जिस तरह से तोसू नहीं सुधर सकता, उस तरह से पाखी भी नहीं सुधर सकती। यहाँ इशिता देखकर बोलती है कि आप ये क्या करिए, बस वो भी चोरी कर रही होती है कोठारी की मेकअप का सामान लेकर चोरी करके दूसरी जगह बेचने का आइडिया लगाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर बोलता है कि उनका पहले का रिपोर्ट लाना होगा, तभी हम बता सकते हैं, इलाज शुरू कर सकते हैं। अनुपमा को अब ये परेशानी हो जाता है कैसे करे। और यहाँ पर देख सकते हैं राजा कितना परी को प्यार करता है, उसको सपोर्ट करता है, अपनी गलती का माफ़ी मांगता है। यहाँ पर ऑनलाइन क्लास पंडित जी का कर राही एकदम से खुश है। तभी वो पंडित जी को कॉल करती है कि पूछू कहाँ है नहीं है, और यहाँ अचानक अनुपमा फ़ोन वही उठाना जाती है, तभी आ जाता है उसका बेटा। और बेटा देखकर यहाँ अनुपमा को चोरी का इल्ज़ाम लगा था। आज का एपिसोड यहीं पर खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।